नमस्कार, मैं हूं संज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं अकबरपुर चेतना न्यूज। दरअसल सपा के राष्ट्रीय महासचिव और अकबरपुर से विधायक राम अचल राजभर ने विवादित बयान देकर खूब सुर्खियां बटोरी। उन्होंने संतों, धर्म गुरुओं और भाजपा नेताओं पर विवादित टिप्पणी की, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। इस दौरान अकबरपुर चेतना के रेजिडेंट एडिटर मुकुटधारी मिश्र ने विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हृदयमणि मिश्र से खास बातचीत की। चलिए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। सपा नेता के बयान पर संघ की प्रतिक्रिया क्या है? सपा नेता रामचल जी ने जो बयान किया है वो समाजवादी की जो लकीर डॉक्टर लोहिया ने खींच दिया है उससे परे है। डॉक्टर लोहिया रामायण को धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, उसको भारतीय जनमानस के श्रेष्ठ सांस्कृतिक लोक कल्याणकारी परंपरा के जड़ कहते थे। और राम अचल जी ने जो यह बयान दिया है यह समाजवादियों के भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। और यही कारण है कि पिछले राजनीतिक दल में रहे और उन्होंने सिद्धांतों से कार्य नहीं किया। फलतः बहन मायावती जी ने उनको अपने राजनीतिक दल से बाहर कर दिया। मुझे आशा और विश्वास है यदि डॉक्टर लोहिया के प्रति समाजवादी राष्ट्रीय नेतृत्व भावना रखती होगी तो निश्चित रूप से इनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। क्या सपा नेता राम अचल राजभर के पास आय से अधिक संपत्ति या बेनामी संपत्तियां हैं? यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो हैं, सीनियर सिटीजन्स इस अंबेडकर नगर के, इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को, शैक्षिक स्थिति को सारे लोग जानते हैं। बहन मायावती ने टिकट दिया, राम नाम इनके साथ जुड़ा था, जिसके कारण राम का चक्र डोला, ये विधायक हो गए। किंतु यह अपनी जो मूल भावना इनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति की थी उसको वो नहीं छोड़ सके और वो अर्थ को, आर्थिक व्यवस्था अपनी इतनी मजबूत करना चाहे कि आय से अधिक संपत्ति इनके पास है। और लोग यह मानते हैं कि इनके पास अरबों अरबों रुपए हैं, अरबों अरबों की संपत्तियां हैं। क्या इनकी जांच होगी? इनकी जांच सरकार को करनी चाहिए और समाज में इनके इस प्रकार जो रामायण को जलाने वाली कुत्सित भावना जो इन्होंने प्रदर्शित किया है उसका स्पष्टीकरण हो जाए। जिससे और धाम बाबा के ऊपर हमला किया है सपा नेता ने, इसको आप कैसे देखते हैं? बाबा बागेश्वर पूज्य धर्माचार्य रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी देवत्व को प्राप्त कर लिए हैं। अंधे होने के बाद भी 16 भाषाओं के विद्वान हैं। विकलांग विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ईश्वर ने उनके नेत्र लिए लेकिन उनको दिव्य शक्ति दे दी है, जिसके कारण आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वे विद्वान हैं। ऐसे गुरु का शिष्य बाबा बागेश्वर धाम के महंत जी हैं, उन पर टिप्पणी करना यह पूर्व विधायक जी, पूर्व मंत्री जी के सोच की संकीर्णता दिखाई पड़ती है। सूर्य को दिया दिखाने की उक्ति चरितार्थ होती है। कहाँ वह व्यक्ति सूर्य है, कहाँ ये दीपक
जला रहे हैं उनके सामने, ये इनका किसी भी प्रकार का उनके ऊपर आलोचना हास्यास्पद है। पहले बसपा में थे? हाँ, पहले बहुजन समाज पार्टी में थे और आर्थिक भ्रष्टाचार के ही नाते बहन मायावती जी ने अपने राजनीतिक दल से अलग कर दिया। मुझे लगता है कि इन्होंने अपना स्वयं का इतिहास भी भूल गए। भारतीयों का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। भारतीय शासक नागवंशीय शासक था और उसने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, जो काशी का अश्वमेध घाट है। और वो महाराजा सुहेलदेव ने अत्याचारियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संग्राम लड़े और उनके वंशज आज अत्यंत गौरव के साथ सुहेलदेव जी का नाम लेते हैं। हम सारे लोग ऐसे महान पुरुषों के वंशज हैं और हमें उनके नाम से हम गौरवान्वित होते हैं। अत्यंत दुख की बात है कि ऐसे ही गौरवशाली परिवार में जन्मा व्यक्ति राजनीतिक सत्ता कुर्सी हथियाने के लिए रामायण ऐसे पवित्र पुस्तक को जलाने का अपराधी की भाषा बोल रहे हैं। रामायण को जलाना एक जघन्य आपराधिक कृत्य है। वह रामायण जिसमें पुरुषोत्तम राम वनवास से श्रीलंका विजय तक की यात्रा की, उसमें उन्होंने सामाजिक समरसता उनके जीवन में दिखाई पड़ा, संघर्ष दिखाई पड़ा, स्वार्थों का परित्याग करके लोक कल्याण का कार्य करने का चरित्र दिखाई पड़ा। वे नारियों में अहिल्या को छू करके और उनका पहले का गौरव जो है वो स्थापित किया। निषाद से मिल करके एक भाईचारा और सहृदयता का आचरण प्रस्तुत किया और बेर खा करके और उस माता को आनंदित कर दिया। इन सब आचरणों को देख करके आप कह सकते हैं कि भारतीय श्रेष्ठ संस्कृति जो है, कल्चर है, जिस पर जवाहरलाल जी ने भी पुस्तक लिखी है, जिस राम को महात्मा गांधी जी भी राम राज्य की बात करते थे, डॉक्टर लोहिया जी भी राम राज्य की बात करते थे। राम शब्द ही एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक मंत्र है, जिसके नाम से जब भी इस राष्ट्र के ऊपर प्राचीन काल से जब भी कोई विपदा आई है तो राम के नाम से लोगों ने उसको हल करने का प्रयास किया है। जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई वह राम के नाम पर लड़ी गई, राम राज्य के नाम पर लड़ी गई। और यह आज भी लोग यहाँ अच्छा सुशासन की बात करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो वह राम राज्य की बात करता है। मंत्री जी को रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण को छुआ तक नहीं होगा, मानस को पढ़ा नहीं होगा। जो भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को नहीं जानता, उनके उससे संबंधित पुस्तकों को नहीं पढ़ता, वह अज्ञानी पुरुष जो है रामायण को जलाने की बात तो कर ही सकता है। इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा बनता है कि जितने हमारे राजनीतिक महापुरुष हुए किसी भी दल के, वो राम राज्य की कल्पना किए,
राम को देवत्व की तरफ बढ़ते हुए उनके आचरण को दिखाया कि परिवार में किस रिश्ता कैसे होता है, समाज में रिश्ता कैसे होता है, राष्ट्र में किस प्रकार का राजनीतिक सोच रखनी चाहिए। इस प्रकार इनके श्रेष्ठ रामायण के विरुद्ध, राम के आचरण के विरुद्ध बात करने वाले के खिलाफ आपराधिक मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए, इनको जेल के सीकचों में होना चाहिए। सपा के विधायक रामअचल राजभर के विवादित बयान ने लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचाई, साथ ही उनकी संपत्ति और राजनीतिक चालों पर भी सवाल खड़े किए। अब ऐसे में सवाल ये है कि पार्टी इस पर क्या कदम उठाएगी या फिर ऐसी मानसिकता रखने वाले विधायकों पर मौन साध लेगी। मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।